नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को विनीता का प्यार भरा नमस्कार और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। लास्ट वीक हमने बात किया था हम जो स्वाध्याय सीरीज़ में हैं ताओ ते चिंग का चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ जिसे ट्रांसलेट किया है डॉक्टर वेन डायर ने। तो उनके कुछ अध्याय का हमने उस दिन अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने वाटर के विषय में पानी की विशेषता कैसे-कैसे हम उनसे पानी से सीख सकते हैं, उसका कैसा इम्पोर्टेंस है हमारे पूरे जीवन में, इस विषय में हमने जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे कि उन्हीं के कुछ अध्याय में से मैंने लिया है कि लिविंग विद साइलेंस, हम साइलेंस की स्थिति को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे जीवन में साइलेंस का क्या महत्व है? अब आप इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, तो आप लोगों ने साइलेंस का बहुत प्रैक्टिस किया है। उस आधे घंटे, 1 घंटे जितनी भी देर आप ध्यान करते हो, आप साइलेंस में होते हो। तो इस तरह से जीवन में साइलेंस तो हमारे आ रहा है। जैसे-जैसे हम जो ध्यान करते हैं, जितनी हमारी विचारों की तीव्रता पहले थी, वो तीव्रता कम हुई है। औसतन जो दिमाग में एक इंसान के दिन भर में करीब 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं। तो अब जब हम ध्यान करने लग गए हैं और हम अपने विचारों के प्रति सजग हो गए हैं, तो ये तीव्रता कम होती जाती है। और डे टू डे लाइफ में ध्यान के अलावा 1 घंटे हम ध्यान करें, पर बाकी 23 घंटे हम इस साइलेंस को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस विषय में मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आज जान रहे हैं पावर ऑफ साइलेंस। कैसे हम अपने जीवन में पावर ऑफ साइलेंस ला सकते हैं। शांति की शक्ति। साइलेंस या शांति क्या है? ये खोजने से नहीं मिलेगी, ये जीवन दृष्टि है। ये एक स्थिति है हमारे मन की और ये प्रैक्टिस से आएगी। शांति की चाह में हम प्रार्थना या ध्यान करने बैठ गए और तभी कोई आवाज़ हुई, किसी बच्चे ने शोर कर दिया या कुछ कहीं गिर गया और हम अशांत हो गए। तो ऐसे शांति नहीं आती है। शांति सरेंडरनेस से, पूर्ण समर्पण से आएगी। पूर्ण स्वीकार भाव, अशांति को स्वीकार लिया, दुःख को स्वीकार लिया, मृत्यु को स्वीकार लिया। तो जब हम स्वीकार लेते हैं, तो हम उनके परे चले जाते हैं और फिर जीवन में शांति ही रहती है। और फ्रेंड्स, साइलेंस के गर्भ से ही क्रिएटिविटी आती है। लव, कंपैशन साइलेंस के गर्भ में ही पलते हैं। एक बच्चे का सृजन माँ के गर्भ में पूरे साइलेंस में होता है। धरती के नीचे बोया हुआ बीज पूरी शांति में पनपता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। उससे फिर अनगिनत बीज आते हैं। तो शांति एक ऐसा बीज है जो हर किसी को अपने अंदर बोना है और ये हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो हम कैसे-कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके 3 लेवल्स के का डिस्कशन मैं आज आप लोगों से करती हूँ। पहला लेवल है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल पे हम साइलेंस मेंटेन कर सकते हैं व्रत या उपवास के ज़रिए। चाहे वो कुछ घंटे का हो, चाहे 1 दिन का हो या कुछ दिनों का हो। व्रत और उपवास फिजिकल फिटनेस के लिए है। व्रत और उपवास करने से हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना काम कर रहा है, वो कुछ पलों के लिए रुक जाता है, कुछ समय के लिए। तो इस तरह से हमारे फिजिकल बॉडी में साइलेंस आती है। ये हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा 1 दिन का फास्टिंग रखें, आपसे जैसे होता है आप वैसे प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो कुछ घंटे का फास्टिंग कर सकते हैं, 1 दिन का कर सकते हैं या दिन में 1 टाइम या अपना डाइट प्लान चेंज करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर जैसे मर्ज़ी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर चेंज देखिए कि कैसा लगता है। और नेक्स्ट जो आता है हमारा साइलेंस प्रैक्टिस करना, ये आता है एनर्जी लेवल पे, इमोशनल लेवल के पर साइलेंस मेंटेन करना। ये साइलेंस होता है मौन से। इस ह्यूमन लाइफ की जर्नी में हम कई तरह के इमोशंस और फीलिंग्स को महसूस करते हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं, तो कुछ हमें अच्छे नहीं लगते। कुछ इमोशंस को हम अपनाते हैं, तो कुछ को हम रिजेक्ट कर देते हैं।
तो अपने इमोशंस को अपनाने के लिए हमें अपने आप पर काम करना होगा और इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी अधिकतर एनर्जी वेस्ट हो जाती है बेकार की बातें बोलने और सोचने में। तो अपनी इस एनर्जी को सेव करने का बेस्ट ऑप्शन है साइलेंस, मौन, चुप रहना। जब हम मौन रहते हैं, तब हम अपनी एनर्जी बोलने में नहीं लगाते हैं और जब हम चुप रहते हैं, तो इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। आज किसी ने कुछ कह दिया, पर मेरा तो आज मौन है, मुझे तो उत्तर नहीं देना है। तो इस साइलेंस में जब इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी कम हो जाते हैं। मौन एनर्जी एंड इमोशनल लेवल पे ड्रेनेज होने से रोकता है। तब एक मेंटल साइलेंस आता है। अगर हम सिर्फ मौन रखेंगे, पर भीतर कुछ भी सोच रहे हैं, अपने मौन व्रत को टूटने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी बोलने के लिए कि उसने मुझसे उस वक़्त ऐसा कहा था, तब तो मेरा मौन चल रहा था, मैं चुप था या चुप थी। पर रुको, एक बार मौन टूटने दो, फिर मैं बताता हूँ। तो फिर कहाँ इनर पीस है, कहाँ इनर जॉय है? तो ये सारी चीज़ें मैंने इस किताब में सीखी पढ़ी। अब यहाँ पे मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ आप लोगों से कि कम बोलना, सामने में जवाब ना देना, ये मेरी आदत रही है। सब कहते हैं विनीता का स्वभाव बहुत ही शांत है, पर क्या मैं एक्चुअली में शांत थी? ये मुझे पता चला एक वर्कशॉप के दौरान। मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, बहुत सारे मास्टर्स से मैं मिली। हर किसी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सीखने को मिला। आप सबसे भी हर दिन सीख रही हूँ। तो एक वर्कशॉप के दौरान मैंने उसमें देखा उसमें मुझसे कहा गया कि अपनी कोई भी एक क्वालिटी जो जिसे आप कहें कि बुरी आदत, जो आप मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके बारे में सोचो और उस पर मेडिटेट करो। तो फ्रेंड्स जब पहला शब्द मेरे मन में आया, वो था डोमिनेट करना, हावी होना, किसी पर भी हावी होना। तो एक पल को लगा कि मैं किसी पर हावी कहाँ होती हूँ? मैं तो नहीं होती हूँ, बल्कि और लोग मुझे डोमिनेट करते हैं। मैं चुप रहती हूँ, लोग मुझ पर ज़ोर से बोलते हैं। पर जब ध्यान की गहराई में जाकर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि मेरी जो चुप्पी है, जो मुँह से नहीं बोलना, वो डोमिनेट करती है। जब किसी की कोई बात बुरी लगती, तो मैं ज़्यादा चुप हो जाती और सामने वाले गिल्ट में आ जाते। बोलने वाला व्यक्ति तो 1 डेढ़ मिनट बोलकर चुप हो जाता और कुछ ही देर में शांत भी हो जाता है। पर अपनी चुप्पी से बोलने वाला खुद भी कई दिनों तक परेशान रहता और दूसरों को भी परेशान करता। ये मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब एक्चुअल में कैसे शांत रहा जाता है, ये मुझे आ गया। इस फिजिकल लाइफ में सिचुएशंस तो आते ही रहेंगे, आते जाते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर वे बस आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। कुछ कहते हैं ना, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मौन की प्रैक्टिस करें। स्पीच इज साइलेंस, सिल्वर इज गोल्ड। मौन से हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं। मौन खुद से मिलने का एक रास्ता है। जब हम थिएटर जाते हैं मूवी देखने, तो पूरी तरह से चुप रहकर मूवी देखते हैं। तो ज़िंदगी के इस शो को भी कभी-कभी मौन रहकर देखें। जितना हम मौन रहते हैं, उतने हम वैल्यूएबल बनते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मौन। यहाँ एक चीज़ मुझे याद आई थी कि पत्री सर एक बार भुवनेश्वर आए थे, तो ये करीब 2000 अ, 16 की बात है। वो हमारे घर पे भी आए थे फ़रवरी में। उस उन्होंने उस साल ये कहा था कि वो पूरे साल कुछ बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। तो ठीक है, हमारे हमारे प्रोग्राम्स होते थे, सर आते थे एंड सर के सानिध्य में हमारा प्रोग्राम अच्छे से चलता। हमारे घर पे थे वो, बहुत सारे लोग आए थे घर पे। दोपहर में प्रसाद का प्रोग्राम था। मेरी मम्मी भी आई थी टाटा से उनसे मिलने के लिए। तो सब कुछ होने के बाद मम्मी ने सर से कहा कि सर आइए, आज घर में जो कुछ भी हुआ हमें बहुत अच्छा लगा, आपका प्रेज़ेंस भी, ये प्रसाद भी सब कुछ। पर अगर आपकी एक बार आवाज़ सुन लेते,
तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाता, मुझे बहुत अच्छा लगता। विश्वास करिए फ्रेंड्स, सर ने बिना एक पल भी गँवाए, बिना सोचे, इवन उनका मौन व्रत चल रहा था, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तो यही होता है कि उनका मौन व्रत भी मेंटेन रहा और वो किसी की ख्वाहिश को अधूरा भी नहीं जाने दिए। उसे भी उन्होंने पूरा किया गाना के द्वारा। तो कितनी अच्छी सीख यहाँ पे मिली कि कैसे हम अपना मौन प्रैक्टिस करें। जो बोले सर हमेशा बोलते हैं, जो बोले वो सुंदर बोले, अन्यथा चुप रहें। तो इस तरह से हम मौन प्रैक्टिस करते हैं इमोशनल लेवल पे। और थर्ड जो लेवल आता है वो है स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल पे हम मौन प्रैक्टिस करते हैं ध्यान के द्वारा। मेडिटेशन इज लाइक कॉन्शियस स्लीप। गहरी शांति हम अनुभव करते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। शरीर रिलैक्स होता है और मन शांत होता है। तो धीरे धीरे हमारे सभी इमोशंस, फीलिंग्स, इंटरनल कनेक्शन टू ऑब्जेक्ट्स, बाहरी दुनिया से जितना भी सब कनेक्शन है वो शांत होते जाता है। तो साइलेंस इज नॉट एब्सेंस ऑफ नॉइज, ये इनर पीस है। एक बहुत शोर होना, बहुत शोर हो रहा है, तो उस शोर को बंद कर देना, ये साइलेंस नहीं होता है। हमारी जो भीतर जो शांति, जो गहरे में जब हम शांत होते हैं, इसे साइलेंस कहते हैं फ्रेंड्स। तो स्पिरिचुअल लेवल पे हम और कैसे-कैसे मेंटेन कर सकते हैं? स्पिरिचुअल लेवल पर हम जब शांति और स्थिरता हमारे तन और मन की अवस्था है, जैसे-जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं और हमारे विचारों के बीच गैप आने लगता है, तब हमारी शांति एक्सपैंड करती है और हमारे चारों ओर घेर लेती है। इस शांत स्पेस में हमारा हायर इंटेलिजेंस होता है, विज़डम होता है, स्वीकार भाव होता है और ये जब होता है तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, हम सजग रहते हैं, खुद को जान पाते हैं हम। और मैं इस तन, मन की जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी से परे क्या हूँ, ये जान पाते हैं हम। तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं और गहराई में जैसे-जैसे हम उतरते हैं, तो नथिंगनेस की स्टेट में पहुँच जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं और मैं सब कुछ हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? मेरा ही फैलाव है। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। तो इस तरह से हमारी अवेकनिंग, हमारी सजगता, जागरूकता बढ़ती है। हम सब चीज़, हमारे आस-पास होने वाली हर चीज़ को दृष्टा भाव से देखते हैं, विटनेस करने लगते हैं, क्योंकि भीतर हमारी पूरी शांति है। तो फ्रेंड्स, मैं अक्सर साइलेंस में रहती हूँ, घंटों चुप रहती हूँ, यहाँ तक कि टीवी भी नहीं देखती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेडिटेटिव स्टेट में रहती हूँ। तो एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि तुम कितनी देर ध्यान करती हो? तो मैंने कहा 24 घंटे। जब मन में साइलेंस बैठ गया, स्थिर हो गया, तो फिर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। और वैसे भी भीतरी शांति, वो हर पल होती है। एक गहरे समंदर, समंदर की लहरें, जैसे ऊपर से तो वो लहरें आ जा रही हैं, वहाँ उथल-पुथल नज़र आती है। पर समुद्र की गहराई में, जितनी गहराई में हम उतरते हैं, हम पाते हैं वो बहुत स्थिर है, बहुत शांत है और वहाँ पे विज़डम के मोती, वो जो अंदर पर्ल्स मिलते हैं। तो वैसे ही हम जब गहरे शांत होते हैं, तो हमारे भीतर विज़डम के गहरे मोती होते हैं और फिर जब हम जो बोलते हैं, तो उसमें पावर होता है। तो शब्दों का चयन और शब्दों का एक्सप्रेशन बहुत ही पावरफुल होता है, इंस्पायरिंग होता है। जीवन हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। यही इस गहरी शांत अवस्था से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो सच होता है। तो फ्रेंड्स, अपने शब्दों का चयन करते वक़्त ध्यान रखना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करने लगता है। तो हम यहीं से जो हम बात करते हैं कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, और
कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। जैसे-जैसे हम ध्यान की गहराई में आ रहे हैं, अपने दिव्य स्वरूप के साथ एक होने लगते हैं, उसे पहचानने लगते हैं, तो यहाँ से मैनिफेस्टेशंस शुरू होता है। मोमेंट ऑफ साइलेंस में ध्यान दें कि कैसे, किस तरह के नए विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं। अपने दिव्य स्वरूप को इनवाइट करके उनके साथ एक होकर ऐसा करने से जीवन में अधिक शक्ति, प्रेम, ज्ञान और समृद्धि सब कुछ आने लगती है फ्रेंड्स। ये जीवन बहुत ही सरल, सुंदर, समृद्ध, सार्थक हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी इस विषय में पावर ऑफ साइलेंस के विषय में बातें। आइए चलते हैं अब आज हम ध्यान करते हैं और इस साइलेंस को अपने ध्यान में, गहरे ध्यान में अनुभव करेंगे। फ्रेंड्स, sit straight, take a comfortable position. आपने यदि चश्मा पहना है तो चश्मा निकाल दें। पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी सकते हैं और पूरे कंफर्टेबली बैठ जाएं। अपने बैक को सहारा देना चाहते हैं तो बैक को सहारा दीजिए। हाथों की उंगलियों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे। यदि आप चेयर पर बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लेंगे। गद्दे या जमीन पर बैठे हैं तो आलती-पालती मार लीजिए। और अगर आपको कभी पैर लंबा करके बैठने का मन है तो भी आप लंबा कर सकते हैं, बट पैर क्रॉस रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, टेक अ डीप ब्रेथ। एक और लंबी गहरी सांस लें और अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। आंखें बंद और आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखिए। आप हैं और आपकी सांसें। भूल जाइए बाहर की सभी बातें। भूल जाइए हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर काम को। अभी इस वक्त सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें हैं। हर आती हुई सांस के साथ आप पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी ले रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां, थकान दूर जा रही है।
हर आती हुई सांस के साथ मन शांत हो रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ शरीर स्थिर हो रहा है। हर सांस के साथ खुद को रिलैक्स और शांत करें। और शांत और शांत। बाहर से आती हुई कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। अभी सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। आप हैं और आपकी सांसें। हर सांस के साथ आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। और गहरी और गहरी। इस सुंदर सांस के साथ बने रहें।
ध्यान की इस गहराई में अपने दिव्य स्वरूप को देखें। देखें कि आप कौन हैं। इस तन, मन, बुद्धि से परे, हमारी हर आइडेंटिटी से परे जानें कि हम कौन हैं। मैं ही तो वो शांत स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा हूँ। मैं ही वो दिव्य आत्मा हूँ। चेतना की इस गहरी अवस्था में अपने दिव्य स्वरूप के साथ एक होता हुआ महसूस करें। हम हर घड़ी, हर पल मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, चाहे चेतन मन से, चाहे अवचेतन मन से। फ्रेंड्स, अब हमें ये समझ में आ गया कि हम अपने विचारों के द्वारा हमारा जीवन चला रहे हैं। ऐसे में फ्रेंड्स, अपने डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट होकर, अपनी दिव्यात्मा से कनेक्ट होकर अपना जीवन हम चलाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए कैसे हमारी चेतना विस्तृत हो रही है और हम हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस ला पा रहे हैं। ऐसा जैसे कि सब कुछ लव एंड कंपैशन से क्रिएट हो रहा है। जीवन में प्रेम और आनंद भर गया है और हम अपने लाइफ में यही प्रेम और आनंद अट्रैक्ट कर रहे हैं।
जैसे जैसे हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप के साथ एक होते जाते हैं, तो जीवन में पूर्ण फ्रीडम आ जाती है। विथ लव, पीस, वननेस, इन सब को हम महसूस करने लगते हैं और हम औरों को भी इंस्पायर करते हैं अपने ही प्रेम और विजडम के द्वारा। इसी स्थिरता, इसी शांति और प्रेरणा के साथ हमारे जीवन में हर घड़ी, हर पल जॉय है, ब्यूटी है, लव है। यही वो वक्त होता है जब हम सब कुछ लेट गो करते हैं, अपने पास्ट को, अपने सारे एक्सपेक्टेशंस को और अपने जीवन को अपने दिव्य स्वरूप के साथ एक होकर चलाने लगते हैं। जैसे जैसे हम शांत, अस्थिर होने लगते हैं, हम अपने लाइफ पर्पस को जानने लग जाते हैं और फिर हम सब कुछ नए तरीके से सृजन करने लगते हैं, जो हमें मदद करता है अपने लाइफ पर्पस को जीने में। So friends, practice silence day and night. हर घड़ी इस शांत अवस्था को प्रैक्टिस करें। जितना हम कम बोलते हैं, उतनी ही हमें शक्ति आती है, उतने ही हम लविंग हो जाते हैं। और तब हम अनुभव करते हैं इस साइलेंस की खूबसूरती। यहाँ हम मिल पाते हैं अपने ट्रू एसेंस से, अपने ट्रू सेल्फ से, अपने दिव्य आत्मा से। हर सांस के साथ और गहरे उतरते जाइए और इस शांत सागर में गोते लगाइए।
Last 5 minutes, friends. विचारों के इस गहरे बादलों के पीछे एक सुंदर साफ सुथरा आसमान जागरूकता का है, जो हमेशा से शांत था और है और रहेगा। यही ध्यान है फ्रेंड्स। दिस इज मेडिटेशन। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाएगा, हम लव, पीस, जॉय में आने लगेंगे। वैसे वैसे हमारा ये पूरा परिवार भी लव, पीस और जॉय में आ जाएगा। और फिर यही शांति, यही प्रेम, यही आनंद हम अपने आस पड़ोस, अपने पूरे शहर में बिखेरेंगे। फिर हमसे कि पूरी दुनिया में और फिर ये पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। फ्रेंड्स, अपने इस गहरी शांत अवस्था को इंटीग्रेट करते हुए
आत्मसात करते हुए अपने आज के अनुभव को अपने कॉन्शियसनेस में आए, अपनी चेतना में वापस आइए। अपना समय लेते हुए अपने हाथों और पैरों की उँगलियों को हल्का हिलाइए। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को आपस में मलते हुए अपने दोनों आँखों पे रखें। और धीरे-धीरे एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आएँ। फ्रेंड्स, आज के इस सुंदर ध्यान के लिए, अपने आप के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ज़ोरदार तालियाँ बजाएँगे। दोस्तों, आज हमारे बीच कांता दीदी भी हैं। आपको कुछ भी कोई भी सवाल हो किसी भी रिलेटेड कांता दीदी और विनीता भाभी से आप लोग पूछ सकते हैं। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्ते कांता दीदी। नमस्ते कांता दीदी, आप तो हमारी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं। अरे भाई, आप तो सब बड़े-बड़े मास्टर हो। हम तो आपसे सीख रहे हैं विनीता जी। और विनीता जी, आज मैंने बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं ध्यान तो नहीं करी, किसी काम में बिजी थी, लेकिन खोल के बैठी थी। दीपाली ने बोला था कि आप जरूर ज्वाइन करना, तो बस क्योंकि मुझे तैयारी भी करनी है जाने की, और फैमिली में सारे मेंबर्स बहुत लोग आए हुए हैं बाहर से भी। तो एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन देनी थी, जैसे कि अभी पीएमसी हिंदी का जो वन मीडिया होने जा रहा है, तो अभी 2-3 दिन पहले पत्री सर के साथ मीटिंग थी। तो पूरा इंडिया से शायद 100 लोगों को नॉर्थ इंडिया के लिए, हिंदी भाषियों के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो उसमें से हम लोगों को ये बताया गया है कि पीएमसी हिंदी को यूट्यूब में जाकर ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कम से कम 1 लाख लोग सब्सक्राइब करें 1 साल में। तो जी, ये हमको देखना है और ग्रुप में सबको बोलना है। जिनको नहीं आता उनको थोड़ा बताइए, और कि किस तरह से करना है। और सबने कर दिया क्या, हैंड रेज करे, इस तरह आपके ग्रुप में जितने भी आ रहे हैं ये वर्क करना है। और अपने जो भी दोस्त है विनीता जी, आपके जो भी रिलेटिव्स है, बिल्कुल। वो भी बोलकर, दीपाली आपके जो रिलेटिव्स है, माने हमको 1 लाख से भी ज्यादा करके दिखाना है, गुरु के स्वप्न को साकार करना है। दूसरी बात बिल्कुल, थी सबसे कह देंगे कांता दीदी। जी, कह नहीं देंगे, वापस पूछना भी है किया ओके। कि, और जो एज वाले हैं उनको नहीं आता, तो थोड़ा उनको उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा ऐसे खोलिए, ये करिए, ये बेल दबाइए, ऐसे जो भी है उनको थोड़ा सिखाइएगा। तो पूछना है वापस। और दूसरी बात ये है कि 10,000 लोगों के एक्सपीरियंस 1 साल के भीतर चाहिए। तो जो सीनियर मास्टर्स हैं वो अपना जितना भी लंबा दे सकते हैं, आधा घंटा उससे ऊपर भी, और जो नए लोग हैं 10 मिनट से लेकर और जितना भी, तो सब तैयार हो जाइए। शायद जनवरी 10 तक आलेख्या बोल रही थी मैं आऊंगी उड़ीसा में, तो कुछ दिन रहकर वो अपना कैमरे से पूरा, जैसे कि पहले जो एक्सपीरियंस शेयरिंग हुआ था, यूट्यूब में गया था तो कैसे भी ले लिया था, लेकिन ये जाएगा हमारी टीवी में आएगा। जैसे और चैनल्स आते हैं ना टीवी में, ऐसे ही हमारा पीएमसी का चैनल शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी। तो घर घर बैठकर लोग इस आध्यात्मिकता को, ज्ञान को ले पाएंगे पीएमसी हिंदी चैनल के द्वारा। तो हिंदी भाषी लोगों के लिए है, जबकि ये तेलुगु में तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। तो अभी हिंदी में होने जा रहा है, और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है।
तो इसको पूरा मैंने जोर शोर से लग के अभी हमको इस कार्य को, क्योंकि गुरु बोलते हैं कि ये काम हो जाने से क्या प्रचार प्रसार में मतलब सुविधा हो जाएगी, बहुत दूर दूर तक, गांव तक, हर एक तक। इस आप शुरू में मौन के बारे में जो बता रहे थे, मैंने सुना था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बोल रहे थे। और अभी आप पूछिए। ओके, थैंक यू विनीता थैंक जी, यू कांता जी। बहुत सुंदर सेशन ले रहे थे आप। तो मीरा फोगला जी का हैंड रेज्ड है, रीचा गुप्ता ने भी थोड़ी देर पहले किया था। हेलो, मुझे प्याज ला दे 1 किलो। हाँ, मीरा जी आप बोल रही हैं? हाँ विनीता, हाँ आंटी। बहुत सुंदर, इतना मतलब क्या बताऊं, मैं तो बैटरी एकदम अंदर चली गई थी। बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर बताया कि किस तरह साइलेंस रह के, मतलब बाहरी विचारों में नहीं खो के, अपने अंदर जाके अपनी दिव्यात्मा को जाने और फिर उसके जरिए कि किस तरह हमको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है करके बहुत सुंदर लगा। और फिर जाने कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को क्या करना है। बहुत सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा, इतना डीप में चली गई। मतलब मुझे लगा मैंने आज से ही संकल्प कर लिया कि मतलब मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगी कि मतलब कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। बहुत सुंदर लगा, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही अच्छा सीखने को मिला आज। थैंक यू मीरा जी। ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है और मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया है। आज वर्षों वर्षों का जो हमारे जो विचारों के जो बोलते हैं ना बादल जो पड़े हुए थे, जो पर्दे, उन सबको निकालने के लिए तो ये सब जो मैंने बताया आज का ये जो बुक है चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, उसके द्वारा प्रैक्टिस किया है। साथ में टॉलटेक विजडम के द्वारा प्रैक्टिस किया कि क्या बोलना है, क्या सोचना है, इन सब चीजों के बारे में। और ये भी बोला ना, धीरे धीरे मतलब अपने परिवार में, फिर आस पड़ोस में, फिर समाज में, फिर देश में। बहुत सुंदर, इतना अच्छा लगा, ब्रह्मांड में मतलब पूरा फैल जाएगा जैसा लग रहा है। यही लव पीस जॉय पूरे ब्रह्मांड में। बहुत और सुंदर। अभी देखिए हो रहा है हाँ, ना ज्यादा। आज अपने कहाँ कहाँ बैठ के कहाँ कहाँ हम सब एक दूसरे से उनके विजडम शेयर कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक शब्द बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मीरा। जी। और किसका है हैंड रेज़? हाँ ये मीनू दीदी का। मीनू दीदी बोलिए। अनम्यूट करके अनम्यूट करिए अनम्यूट अपने कर आप लीजिए को। अपने आप को। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। विनीता जी, मौन के ऊपर आपने बहुत ही सुंदर सेशन लिया और बहुत ही अच्छे से इसको समझाया, बहुत अच्छा लगा। और आज ध्यान भी बहुत अच्छा लगा। जी इस पर एक दिन और आप थोड़ा सा और हमें बताइएगा मौन के ऊपर। बिल्कुल। हाँ, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने समझाया हमें, बहुत अच्छा लगा आज। हाँ रीचा बहुत गुप्ता बहुत आपने, धन्यवाद। थैंक यू दीदी। हाँ, रीचा गुप्ता आज हमारे साथ नई भी एक मेंबर है इस ग्रुप में, उषा शराब जी, उनसे भी सुनेंगे। रीचा गुप्ता आप बोलिए। नमस्ते दीदी। हाँ आज जब आपने वो मेडिटेशन कराया तो एक रिंग जैसा कुछ घूम रहा था, पता नहीं क्या घूम रहा था, लेकिन कुछ तो था, जैसे वो म्यूजिक के थ्रू जैसे लग रहा कुछ ऐसे घूम रहा है ऊपर में। क्या था समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, या तो ध्यान के दौरान ही पूछ लें कि आप कौन हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं। और जस्ट वो एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस है, उस वक्त अनुभव किया, महसूस क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं। नहीं, खुशी हो रही है, मतलब कुछ अच्छा वाइब्रेशन था दीदी। जी वो पूरा ऐसे घूम रहा था जैसे बुला रहा था, लेकिन क्या किस लिए बुला रहा था वो नहीं समझ में आ पाया, जवाब नहीं मिला। हाँ तो ठीक है, जरूरी होगा जवाब भी मिलेगा उसी वक्त। जब कुछ दिखे तो उनसे पूछ लें सवाल। जी दीदी। जी हाँ उषा जी। हाँ जी, नमस्कार विनीता जी। नमस्कार। हाँ, मेरे को इतना अच्छा लगा अभी, क्योंकि ना मेरे को ना अभी कोरोना के टाइम में मेरे रिलेटिव्स काफी बहुत जनों की डेथ हो गई
और है ना अभी मेरे मम्मी पापा भी 3 महीना के अंदर दोनों ही चले गए, तो मेरे को काफी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और एकदम अच्छा नहीं लगता। मेरे हार्ट बीट वगैरह भी काफी बढ़ी हुई है। और अभी जब आपसे भी मैं जब बात की ना, उस टाइम भी बहुत हार्ट बीट था, लेकिन मेडिटेशन करके मेरे को इतना अच्छा लगा, एकदम शांत हो गया, एकदम इतना अच्छा लगा मेरे को तो इसमें एकदम जुड़ना ही है। आपके सारे शब्द मेरे को इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, मेरे को तो एकदम इसमें एकदम जुड़ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इतना मतलब बहुत दिनों बाद मेरा मतलब एकदम मन शांत, मेरे को रात को भी नींद नहीं आती है, 3-3 बजे तक मैं सो नहीं पाती हूँ एकदम। दिन में भी मेरे को अभी सोती हूँ तो धड़कन इतनी बढ़ जाती है, मतलब खाली नेगेटिविटी खाली आती है मेरे को हर समय। लेकिन अभी मेरे को पहली बार इतना दिन बाद मेरा इतना शांत मेरे को लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नीता जी आपके सारे शब्द मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो क्या है, लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही। ये जो हाँ फिजिकल लाइफ है, भौतिक जीवन है, इसमें चैलेंजेस आते हैं। इसको हम प्रॉब्लम्स नहीं कहते हैं, ये एक जीवन का एक पार्ट है। तो वो ओके है। जैसे मैंने जो बताया ना कि समंदर की लहरें, ऊपर से तो वो बहुत लग रहा है कि उथल-पुथल है, पर भीतर गहराई में उसकी पूर्ण शांति है। और गहरे जाते हैं तो हम देखते हैं समंदर एकदम शांत है, एंड अंदर पर्ल्स होते हैं, मोतियाँ होती हैं। तो हम भी जब जैसे-जैसे जितनी गहरी शांत अवस्था में हम अपने उतरने लगते हैं, अपने दिव्य स्वरूप के साथ एक होते हैं, और फिर हमारा जो ज्ञान है, जो विज़डम है, वो हमें मिलता है। वो तभी मिलता है। तो वो पर्ल्स, वो मोती, वो वही ज्ञान है। धन्यवाद आपको बहुत-बहुत। हाँ, बताइए। धन्यवाद। और कोई आज का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है भाभी। बिल्कुल। जैसे हम पहले बहुत शांत स्वभाव के थे और कम तो हम अभी भी बोलते हैं, लेकिन अभी ये है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के हो गए हैं। तो मेरे को लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और कभी ये होता है कि हम थोड़ा अग्रेसिव होके बोल देते हैं और कभी शांत रह के बोल देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जैसे हम पहले बहुत कम बोलते थे, शांत ज्यादा रहते थे, तो मेरे इस नेचर को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बोलते कि तुम आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में रहती हो, बहुत ज्यादा गुस्से में तो रहती हो। अब हमें और लोग हमें एक्सेप्ट करें, इस हिसाब से काम करना है, या हम खुद कैसे हैं? नहीं, मेरे को तो अभी यही लगता है कि मैं खुद कैसी हूँ, मेरे को इस चीज के लिए देखना है। जैसे मैंने लेकिन बताया ना कि मैं भी बहुत कम बोलती थी, बहुत ही कम। पूरा-पूरा दिन शांत रह जाती थी। मेरा इतना कम था कि मैं और मेरा बेटा एक साथ होते थे दिन भर अकेले। छोटा बेबी है, जब जब वो छोटा था और घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं। उस बच्चे ने बोली नहीं सीखी। क्यों? क्योंकि उससे कोई बात करने वाला नहीं था। मैं चुप रहती सेम थी। मेरा ही कंडीशन से। तो लेकिन बात ये है कि हम ज़ुबान से तो चुप हैं, क्या दिमाग से, मन से भी शांत हैं? वो चेक करना है। हम एग्रेसिव हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम स्ट्रेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। पर ये चेक करना है अपना कि जब हम जो बोल रहे हैं, जो एग्रेसिवनेस सामने को लग रहा है, सामने वाले को, मेरे भीतर उस वक़्त क्या चल रहा है? क्या जो एग्रेसिवनेस मैंने दिखाया, वो विथ लव था? मेरे भीतर जो जो फीलिंग थी, वो लव की थी, अपना स्टैंड लेने की थी, या सामने वाले को डाउन करने की थी? उतना चेक करना है। हम जो बोल रहे हैं, उसके पीछे मेरे भीतर क्या चल रहा है, इसको हम ध्यान देंगे। पीछे का इमोशंस क्या है, पीछे की फीलिंग क्या है, तो आपको अपना समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जी। भाभी यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हाँ। हमको कुछ एकदम खटक रहा है, तो उस टाइम हुँ। नेचुरली हम लोग चुप रहेंगे तो भी दिमाग तो बात करेगा ही अपना, साइलेंस नहीं रह पाएंगे, इनर पीस नहीं रहेगा। तो उस सिचुएशन में हमको अपनी बात उन तक पहुंचानी है या नहीं पहुंचानी है? पहली बात तो ये है कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो जैसे-जैसे हम ध्यान की ये क्या होता है, हम सोचते हैं कि वो ठीक होगा तब हम ठीक होंगे। होता है ना, बट दिस इज़ अदर वे राउंड। हम जैसे-जैसे ध्यान की मेडिटेटिव स्टेट में आते जाते हैं, हमारे भीतर शांति, स्थिरता आने लगती है। लव एंड पीस, कंपैशन आने लगता है, वो स्थापित हो जाता है। तो उसके बाद हम हमारी लाइफ में वैसा ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। तो अब जो है, जो सामने वाला जो हमें कह रहा है, हम धीरे-धीरे उन क्योंकि मेरा जब वो पीस एक्सपैंड करेगा, तो वो उन तक भी तो पहुँचेगा।
और बाकी अपने स्टैंड लेने की बात है तो मैं कहूँगी स्टैंड हम लेते हैं। और वही बात है कि जैसे-जैसे स्थिति हमारी जो मन की स्थिति होती है, हमारे लाइफ में वैसे ही लोग, वैसी ही बातें, वैसे ही सिचुएशंस हम अट्रैक्ट करते हैं। सामने वाला हमारा आईना है। हाँ, सब बहुत कुछ हम बार ये ऐसे होता है ना भाभी कि हमारा कहीं गलती नहीं रहता, हमको नॉलेज ही नहीं रहता है कि हम क्या कर दिए, जी, और हाँ। सामने वाला अचानक से बात करना बंद कर देता है, मिसबिहेव करना चालू कर देता है। अभी मेरा ही केस बताती हूँ, जैसे लॉकडाउन में मुझे पता ही नहीं मैं क्या की हूँ, मतलब बिल्डिंग में एक अचानक से मुझसे बात करना बंद कर दी, मेरे बच्चों से मिसबिहेव करना। जो लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी उससे हंसी खुशी हुई थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही सिचुएशन बता रही हूँ। तो लोग जो सोचते हैं वो उनके प्रॉब्लम है, उनकी मन का उनका फ्री विल है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, ओके है, उनका फ्री विल है। वो क्या सोचते हैं ये उनकी मर्ज़ी है। नहीं बात करते हैं, कोई बात नहीं, हम हमारा चेक करेंगे। हमारा कंट्रोल, हमारा पावर हमारे आप पर है। ओन योर पावर्स, अपने पावर्स को अपनाएँ। Thank you. बहुत अच्छा था भाभी आज का सेशन। हेलो विनीता जी। हाँ, कन बहुत आँचल। ज्यादा, हाँ बहुत जी, ज्यादा वाइब्रेशंस थे आज। जी। मैं तो एकदम कहाँ चले गई थी पता नहीं। कल तक मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, हुँ, पर आज अचानक बहुत कुछ दिखा। मैं खुद दिख रही थी, मेरे अंदर से जैसे मैं खुद निकल रही हूँ, 4 हाथ है, ऐसे दिख रहा था। और कल भी मेडिटेशन में कोई मुझे 100 रुपए दे के गया था और आज भी कोई 100 रुपए दे के गया है। बढ़िया लक्ष्मी आ रही है। समझ और में नहीं आ एक रहा है। चीज़ और बताती हूँ, कुछ नहीं दिखना, ये भी कोई हम्म, छोटा-मोटा एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ ना दिखना भी उतना ही गहरा एक्सपीरियंस है जो हम किसी दिखने को बोलते हैं। तो कुछ ना एकदम दिखना। जैसे कितनी गहरी नींद में सो के उठी हूँ जैसे लग रहा है। हुँ, हुँ। और मैं खुद ही दिख रही थी मुझे कि मैं ही वापस मेरे अंदर से निकल कर मेरे ही 4 हाथ दिखे। और मैं बोल रही हूँ मैं बाहर क्यों जा रही हूँ, मैं अंदर आ जाऊं वापस, ऐसे लग रहा था आज। तो कौन थी वो 4 हाथों वाली? मैं खुद ही दिख रही थी मुझे। अच्छी बात है। तो वही बता रही हूँ कि कुछ ना दिखना भी बहुत गहरा अनुभव होता आज है। पहली बार कुछ दिखा मुझे, नहीं तो हाँ, मैं बस बैठी रहती हूँ और उठ जाती हूँ। वही तो मैं बता रही हूँ कि कुछ दिखना जो हम कहते हैं वो एक्सपीरियंस है। कुछ ना हम्म, दिखना भी बहुत गहरा एक्सपीरियंस होता है। हमारा होता क्या है कि हम अधिकतर फ़ोकस्ड होते हैं विजुअल्स पर कि हमको क्या दिख रहा है, हम्म, तो अपने सेंसेस पर, अपने विजुअल्स पर। तो ऐसा नहीं, जब हम क्या ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में होते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता है। तो ना दिखना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आप ध्यान ओके। में बैठ रहे हो, डेली बैठ रहे हो, ये भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। किसी भी चीज़ को अ, हम्म। ना नहीं, नहीं। आज तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस थे मेरे को पूरे जी बॉडी हाँ, में। बहुत अभी अच्छा तक है। अभी तक वाइब्रेशंस है। मेरे हाथ-पाँव ऐसे जम गए थे, जब आप खोलो बोल रहे थे तो भी नहीं आ रहे तो थे। नहीं खोलना है, रह जाना है। कोई बात बहुत नहीं, ज़्यादा इसी थे। फीलिंग में रहिए ओके, ओके। एंड प्रैक्टिस साइलेंस जैसा बताया। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, अगर थैंक हो यू। बहुत सके अच्छा तो सेशन नेक्स्ट था। 24 आवर्स के लिए हम ज़ोर से ना बोलें। हुँ, हुँ। कुछ भी हो जाएगा, हम ज़ोर से नहीं बोलेंगे। वैसे भी आप लोगों की आदत नहीं होगी। नहीं, मैं तो नहीं बोलती हूँ। मेरा हुँ, जब ये मैंने नारायण रेकी भी सीखी है, हुँ, तो ज़्यादातर पॉजिटिव अफ़र्मेशंस ही देती हूँ और पॉजिटिव ही बोलती हूँ। जी। तो ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स बहुत हाँ, अच्छा सेशन है थैंक आपका। यू एंड और किसी को कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना है या फिर हम आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं? हाँ, दीपाली फिर हम हाँ, आज के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे।